अपने जीवन के लिए बाहर का और अंदरूनी विकास दोनों विकास करने ज़रूरी है। बाहर का विकास हमारा एजुकेशन होगी, हमारी इनकम होगी, अंदर का विकास हमारा योग होगा, मेडिटेशन। तो थोड़ा सा पहले आपको मेडिटेशन के बारे में बता दें। जैसे हमारे दिमाग में जब भी जितनी भी सूचनाएं हमारे फ्रेंड, मोस्टली ज़्यादातर फ्रेंड ही हमारे दिमाग में कचरा डालते हैं, उसके बाद टीवी, मोबाइल, ये चीज़ें, तो क्योंकि वो हमारा दिमाग भर जाता है उन्हीं चीज़ों से, और हमारे दिमाग की जो प्रैक्टिस है, उसकी ये प्रैक्टिस है, वो उस विचार को ज़्यादा चलाता है दिमाग में बार बार, जो ताज़ा विचार होता है। तो इसलिए हमने अपने दिमाग को हर रोज़ साफ करना है, कचरा निकालना है, ताकि इसमें और खाली जगह हो जाए और अच्छा पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें इसके अंदर समाना है। क्योंकि आपने जब सुबह आना है तो प्रैक्टिस को इसको करते आना है। ये है जबरिस, जो हम आप लोगों को बताएंगे, जबरिस मेडिटेशन बोलते हैं इसको। और ये सूफी संतों के द्वारा निर्मित किया गया है, जो मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। पर इसको करते हुए थोड़ा बच्चे हिचकिचाते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जो हम कभी भी नहीं बोलते। तो इसलिए वो लैंग्वेज हमारी एक ऐसी बन जाएगी, मिश्रित भाषा हो जाएगी वो, तो उसको हमें यूज़ करना है हर रोज़। देखो ये आपका पर्सनल विकास है बच्चे, आप करोगे अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो भी आपका है। हमारा काम है आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताना जिसके बारे में हमें पता है। और जो भी बात मैं आपको यहाँ बताऊँगा वो सब एक्सपीरियंस की बातें मेरी अपनी, मतलब ये नहीं है भी मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स दे दूँगा, मैं कहीं से पढ़ी और आपको बता दूँ। तो ध्यान से जुड़ी बातों की बात है ये, तो वो मैं सिर्फ वही बताऊँगा बच्चे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कम से कम 30 साल मुझे मेडिटेशन से जुड़े हो गए, और आज मैं अपने मतलब माइंड का इतना विकास है कि अगर मैं चाहूँ चीज़ों को मैं देख सकता हूँ, मान लो कहीं लिखी हुई चीज़ें हैं और उसको बिना पढ़े रह सकता हूँ। और जब भी मान लो मैं कोई लिसनिंग करता हूँ तो उसके साथ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन गाना सुनते हैं, कोई भी चीज़ें सुनते हैं, तो उसको हम लिसनिंग मेडिटेशन बोलते हैं। और उसके बाद आता है हमारा निर्विचार होना, यानी कि हम जागते रहेंगे, होश में रहेंगे, पर बगैर विचारों। और ये आप लोग इस प्रयोग को करोगे तो एक सेकंड भी आप इसको कर नहीं पाओगे। अभी अगर आप धीरे धीरे ये आपका इतना हो जाएगा, आप इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट इतना भी कर सकते हैं। और जब भी ये टाइम आपका 45 मिनट पे पहुंच जाता है तो उस टाइम क्या होता है, समाधि में चले जाते हैं। समाधि का मतलब ये होता है कि जब आप समाधि में होते हो तब आपको पता नहीं होगा, जैसे हम नींद में होते हैं, सोए होते हैं, तब भी हमें पता नहीं होता भी हम नींद में हैं, पर उसमें हम जागते रहेंगे। हमारा पूरा शरीर काम बंद कर देगा और हम ये देख पाएंगे कि हम दो हैं, शरीर हमारा अलग है, आत्मा हमारी अलग है। जब भी आप लोगों ने कहीं बातें करते हुए सुना हो किसी को, वो बोलते हैं मेरी आत्मा यूँ, मेरी आत्मा यूँ। क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मानना हुआ है, और जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो हम शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने अपने आप को आत्मा माना, क्योंकि विकास तो हमारा आत्मा का ही होना। शरीर तो देखो धीरे धीरे मतलब बुढ़ापे की ओर जाएगा और एक दिन ये मिट भी जाएगा। पर मेडिटेशन के अंदर एक ऐसी ताकत है, अगर आप उसको कंप्लीट करते हो या उसकी जर्नी पे चलते हो, कंप्लीट नहीं करते तो जैसे आप अभी इस जन्म में जितना छोड़ोगे उसके अगले जन्म में वो उससे आगे ही शुरू होगा। और ये यात्रा आपकी तभी संभव होगी अगर आप ये मानोगे कि जीव मृत्यु के बाद दोबारा जीवन है। और वो आप देख ही रहे हो, हमसे पहले कुछ लोग मरे हैं और हम बाद में आए हैं, हम भी मरेंगे, उसके बाद कुछ लोग बाद में भी आएंगे। तो इससे ये माना जाता है कि जीवन का चक्कर चलता ही रहता है। तो उसको आपने बढ़ाना है व्यक्ति। जैसे हमने अभी आप 8th, 9th, 10th क्लास पास किया है तो आगे 10वीं 11वीं में चले जाओगे। ऐसे ही हमारा जीवन का चक्कर भी है। अगर आप इसको एक जर्नी मान के चलोगे और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई आपने मेहनत नहीं करनी, कोई मतलब ये एक आपका आराम से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे भी आप इसमें मेडिटेशन करोगे आपको बुद्धि को भी आराम मिलेगा, शरीर को भी। हम मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हम आराम पा पाएँ। शरीर का मान लो, बुद्धि का, मन का, दोनों चीज़ें का। तो इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप में बाहरी विकास के साथ साथ अपना अंदरूनी विकास भी करना है। और मेडिटेशन की जो लास्ट मतलब जो गोल होता है, जहाँ हमने पहुँचना है, वो होता है अमरता। अमरता का पता है क्या होता है? अमरता का पता है किसी को क्या हुआ है? शब्द का पता है अमरता मतलब?
अमर अमर शब्द का नहीं पता क्या है, हैं? पता नहीं है वो क्या नाम है। अमर अमर तो सारी दुनिया को छोटे छोटे बच्चों को पता है, उनको भेजो आपसे पहले क्लास, भाई जो कभी नहीं मरता, बताओ भाई करो। अमर का मतलब है जो कभी नहीं मरता, और अजर का मतलब है जो कभी वृद्ध नहीं होता, जो कभी बुढ़ापे में नहीं जाता। जैसे आपने सुना होगा हनुमान जी के बारे में, एक दो तो है जो मतलब अजर भी हैं, पर अमरता और अजरता में थोड़ा डिफरेंस होता है। अमर होता आदमी भी वो मरने के बाद जब भी वो दोबारा जन्म लेगा उसको ये पता रहेगा भाई पिछले जन्म में धर्मंदीप था या कोई भी था बच्चा, तो वही वो था। और कई बार आपने सुना भी होगा कि कहीं कहीं पुनर्जन्म की घटनाएं होती हैं, पर उस पुनर्जन्म की घटना में और इस अमरता में अंतर होता है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा सर जिस किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो सर फटता है, और उससे जो विचार होते हैं वो आसमान में फैल जाते हैं। बाद में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वही विचार उसके अंदर डर जाते हैं। जैसे आप देखते हो फ़ोन की मेमोरी है, कहीं से हमने गाने डाउनलोड किए और उसको कहीं भी चला सकते हैं, तो ऐसे ही वो विचार हमारे अंदर डरते हैं और हमें ये लगता है भाई मैं ही वो व्यक्ति हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिवाय ध्यान के इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है इसका। अगर ऐसी कोई घटना आपको सुनने को मिलती है तो वो मात्र मेमोरी ट्रांसफ़र है, वो ना कि सोल ट्रांसफ़र है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो मेडिटेशन के लिए भी हमारे दो जो पतंजलि जो योग के गुरु हैं, वैसे तो और समान, ये आपको जब कभी भी आगे क्लास लगेगी तो एक एक के बारे में बताएंगे भाई ये क्या क्या होता है। अभी थोड़ा मोटा सा सुन को। आसन का मतलब है जब आप अपने शरीर को स्थिर करना सीख जाओ। धारणा का मतलब है हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा को मेडिटेशन से जोड़ता है, और उसके बाद आता है ध्यान के बाद समाधि। तो ये हमारे विकास के लिए आपने ये मानना है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका कोई भी मूल्य नहीं है। कितना ही आप इसको मतलब मान सकते हो भाई, करोड़ों अरबों खरबों कुछ भी मान सकते हो, कोई मूल्य नहीं। जो ये सबसे मूल्यवान चीज़ है, और ये आपकी ज़िंदगी में अगर आप लोगों ने करनी है कभी भी तो आप इसको शुरुआत भी कर सकते हो, और ये आपकी लाइफ में काम भी आएगा। तो अभी आप लोगों को छोटा एक डेमो देंगे जबरीज का। सबने आप अपनी आंखें बंद कर रखनी है, और ये 1 मिनट के लिए करना, और जितना भी होशपूर्वक जो भी करेगा वो देख लेगा भाई मेरे अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपने आंखें बंद करनी है, हाथों को ऐसे क्लोज करना है, क्योंकि जब तक हमारे हाथ खुले रहते हैं हमारे शरीर की जितनी भी एनर्जी है वो हाथों से और आँख से ज़्यादा वेस्ट होती है और बोलने से। तो इसलिए हमने जब भी एनर्जी का फ्लो होगा तो उसको रोकने के लिए हमने हाथों को ऐसे कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने पूरे जोर से अपने आप से ये पूछना है मैं कौन हूँ। क्या पूछोगे? मैं कौन हूँ। और ये आपने इतना फास्ट बोलना है कि इसके अंदर गैप नहीं आना चाहिए। और आज अभी के अभी जो इसको पूरे मतलब पूर्ण रूप से करेगा उसको अभी रिजल्ट मिल जाएगा इसका। अभी इसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये साल करना है 2 साल। ठीक है, तो जैसे ही आपका मतलब बोलने का चक्कर घूमेगा अलग से, जब आप ये बोलोगे मैं कौन हूँ, तो इससे परिवर्तन हो जाएगा आपके अंदर। अभी लंबा टाइम लीजिएगा, अभी बस आपने डीप सेंस से करना है। तो करें स्टार्ट। आपने 1 मिनट ही करना है अभी के लिए, तो ताकि आपको एक झलक नजर आ जाए। मान लीजिए एक अंधेरी रात है और आप कहीं चले जा रहे हो और आपको पता नहीं अभी मकान किस साइड में है। ठीक है, आपको कोई पता नहीं, पर जैसे ही एक बार बिजली कड़की आपको पता लग गया भाई उस साइड में मकान है, तो आप निश्चित होकर उस साइड चलते हो। यही काम आज इस क्लास का है कि भाई आपको एक झलक मिलेगी, और आपका जिसका जी करेगा वो जाना है, जिसका जी करेगा वो आपकी मिलेगी। ठीक है, आंखें बंद करो और एक जितना फास्ट बोल पाओगे, मतलब तेज भी बोल सकते हो और स्पीड में बोलना है, मतलब बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये सहयोग करना है एक दूसरे का। ये मतलब देखो इसमें ये आप लोगों में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जीवन में आगे चल के ये ना लगे 20 साल बाद में ये तो हमने 20 साल पहले सीखा, क्योंकि आपने तो इसमें टाइम पीरियड पूरा करना है, जितना जल्दी होगा उतना बढ़िया। ठीक है, यहाँ से क्लोज करो, स्टार्ट बोलो, फटाफट बोलना है, बार बोलना है, लेकिन तेज क्या सीधी तेज मतलब फास्ट स्पीड बढ़ाओ इसकी पूरी।
आवाज़ तो आती नहीं है किसी की। ऐसे भाई सबकी आवाज़ आनी चाहिए। तो कोई कंजूसी यहाँ कौन सा कोई वो है, ये तो कोई गलत चीज़ तो है नहीं। कोई मैं आपको कोई उल्टा सिखा रही है, फिर मैं आपको दांत पिटे बोलना नहीं है, आंखें बंद करो फास्ट में। कोई ना बाद में लास्ट मेडिटेशन भी करवाएंगे बाद में। थोड़ा आवाज़ को निकालूँ ताकि सुने। फटाफट बोलो, मैं कौन। फटाफट मैं कौन हूँ, ऐसे बोलना फटाफट स्पीड में। ओके साइलेंस, आंखें बंद कर दे एक आध मिनट के लिए और चुप हो। ओके चलो खोलो आंखें। तो बेटा जिसका सर्कल सही चल रहा था वो मानो वो मन से नहीं कर रहे थे, इसकी जो मतलब परीक्षा है परिणाम है देखा, जो सही बोल रहा था मैं कौन, इसका मतलब वो सही नहीं चल रहा था। जब आप इसके सर्कल में उलझ जाओगे, आप मतलब बोलोगे कुछ और आवाज़ कुछ और निकलेगी। जैसे आपको ये भी पता चलेगा कि मैं पहले बोल रहा है या कौन पहले बोल रहा है। तो आप इसमें थोड़ा आगे करोगे तो इसमें मैं छूट जाएगा आपका, कौन हूँ मैं, ऐसे मतलब चक्कर में पड़ जाओगे। हाँ तो समझना फिर आप सही से। तो ये तो मेडिटेशन किया। और एक आपको लास्ट भी करवाते हैं 1 मिनट होगा। वैसे तो आप हंसते हो पर वो हम बातों पे हंसते हैं, इसका मतलब हमें हंसने के लिए एक बेस चाहिए। और परमात्मा ने जो हमें सबसे बड़ी सबसे सौगात दी है वो दी है हंसने की। इंसान के सिवाय कोई भी पशु जानवर और पक्षी कोई भी नहीं हंसता। तो हमें हंसना है बिना बात के, ठीक है। और कोई भी हंसने के लिए हमें पुल करना पड़ेगा, एक बार हमें अपने आप को धकेलना पड़ेगा 1 मिनट के लिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो एक दूसरे की साइड में फेस भी कर सकते हो। आप कर सकते एक दूसरे की ओर फेस, आप या आप बच्चे उधर करें ताकि एक दूसरे को देख पाए सकेंगे। जल्दी हो जाओ। रमन आप पीछे हो जाओ। मुँह घुमा लो साइड, आप भी घुमा लो, वाइट सभी को साइड में घुमा लो। ये लास्ट वाले इधर करो आप। देखो जो रमन के बाद वाले हैं ना, आप इधर करो, उधर वाले इधर कर लेंगे। आप लोगों ने उनको देखना है, उधर वाले ही आप लोगों को देख लेंगे। इधर करो आप फेस। ये आवाज नहीं, 1 मिनट के लिए साइलेंट हो जाओ, फिर आवाज बातें सुनो। ओके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो।
साइड आंखें क्लोज करो, साइलेंस बिल्कुल देखे, पिन ड्रॉप साइलेंस करो। साइलेंस का मतलब साइलेंस होता है, ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए। आपने अभी इस चीज की गंभीरता को नहीं समझा साइलेंस की, इसलिए बोलते नहीं। आंखें क्लोज करिए थोड़ी देर। ओके चलो ओपन करो, ठीक बैठ जाओ, घूम जाओ अपनी साइड। ठीक है, ये तो आपका मेडिटेशन से जुड़ा हुआ आपका अंदरूनी विकास है। इसके साथ हम अब आपको बाहर के विकास के बारे में बताएंगे। आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता है किसी को? स्टॉक मार्केट का मतलब होता है किसी भी कंपनी का हम शेयर लेते हैं, उसका हिस्सा लेते हैं। कुछ वीडियो आपको दिखाया भी था थोड़ा इकोनॉमी के बारे में बात बताने के लिए। उसमें देखिए एक होते हैं स्टॉक्स, स्टॉक्स होते हैं किसी भी कंपनी का शेयर। उसके बाद आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड ऐसा होता है जैसे हमने कोई बास्केट खरीदी हो तो टोकरी, उसके अंदर सभी प्रकार के फल होते हैं। अगर कोई एक फल खराब हो गया तो हम उसके अंदर दूसरा फल ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और स्टॉक मान लो ऐसे जैसे एक फल। स्टॉक में हमें कभी कभी मतलब मोटा लॉस भी हो जाता है और मोटा प्रॉफिट भी होता है। और स्टॉक मार्केट का ये नियम है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा आपका उतनी ज़्यादा इनकम होगी, जितना लो रिस्क उतनी लो इनकम। और इंडेक्स फंड में जो मैंने बताया आपको बास्केट होता है, इसमें आपको लॉस की कोई भी संभावना नहीं होती, पर इसमें जो अर्निंग होती है वो 12%, 15%, 20% इतनी रहती है। 12% का मतलब है 1 रुपया, ठीक है, 12% का रहने का मतलब है 1 रुपया। जो हम देखते हैं जिम्मेदार मान लो आम लोग जो भी इंटरेस्ट पे पैसा लेके आते हैं आरती से कहीं से भी, वो होता है 24%, यानी कि 24%, और उसका ब्याज लगता है 2%, और वो कंपाउंडिंग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये मतलब अगर आपने 1 लाख रुपये लिए हैं, 6 महीने में वो 1,12,000 रुपये हो जाएंगे, और उसके बाद अगले 6 महीने में 1,12,000 रुपये के ऊपर ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज होता है जब हम 1 लाख रुपये लेते हैं 2% के हिसाब से 2,000 रुपये पर मंथ, और 12 महीनों में 24,000। पर ये हमें शुरुआत में लगता है बहुत थोड़ा, और जैसे ये 3-4 साल निकल जाते हैं उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रकम हो जाती है। अगर मान लो आपको हम ये बोलें कि भाई 1 लाख, मान लो हमने 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया 12% से, तो तकरीबन 30 साल में कितने पैसे हो जाएंगे? वो है कोई आइडिया लगा सकता है? इकोनॉमिक्स वाला तो बच्चा तो कम से कम कि वो अगर नॉर्मल ब्याज से तो बहुत कम ही बनेंगे। वो 12,000 रुपये इंटरेस्ट लगा लो, 12×3=36, 3×7 ज़्यादा जाएगा। पर अगर आप इसको कंपाउंडिंग में करोगे तो ये 99 लाख रुपये होंगे। कितने? 99 लाख रुपये। अगर सिर्फ 10,000 रुपये आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, पर मंथ, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा है कि कितने बच्चे बाहर जा रहे हैं, कितने रुपए लगा रहे हैं? 50 लाख, कोई 40 लाख, कोई 20 लाख, 30 लाख। तो बेटा अगर पैसे लगाने हैं 2 नंबर में बाहर जाना है, फिर ये 12 साल 15 साल यहाँ क्यों खराब करें? क्यों पेरेंट्स के इतने पैसों को नाश करा? इसलिए 2 नंबर में ही जाना है ना, तो फिर क्या जरूरत है ये पिटने की, गाड़े करने की? उससे अच्छा तो स्किल सीखो और जाओ। तो बेटे आप लोग कॉमर्स को समझो, थोड़ा सा इकोनॉमिक सिस्टम को, स्मार्ट मनी को समझो, स्मार्ट इनकम को समझो। आप लोगों के पास अभी 2-4 साल का टाइम है इसको समझने के लिए। और जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ऐसे वो भी आपने पढ़ना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे माथे में लिखा है हमने लेवरी करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है ये कोई हमने लेवरी करनी है। स्मार्ट मनी के हज़ारों रास्ते हैं, हज़ारों। और आज तो सब कुछ ऑनलाइन है, इसलिए ये बहुत आराम से, बहुत घर बैठे
आप मात्र अगर 15 मिनट का टाइम दोगे ना, सिर्फ 15 मिनट ऑनलाइन टाइम दोगे अपना, और वो भी अपनी मर्जी का, और मात्र 10,000, 20,000, 5 लाख रुपए से लगा के, तो यहाँ आप अच्छी इनकम कर सकते हो। और जो मैंने ये आपको बताया है, इसको हम SIP सिस्टम बोलते हैं। पर मंथ अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना किसी ने, तो मैंने तो हाथ ही नहीं हिलाना, ये सिर्फ आपने बैंक से कनेक्ट करना है अकाउंट को। डीमैट अकाउंट होता है आपका, डीमैट अकाउंट बहुत ईजी बन जाता है, फ्री होता है वो तकरीबन, तो उससे कनेक्ट करना है आपने। अभी तो बच्चों आप पर घर वालों का बनवा के उससे अटैच कर दो। 10,000 आपकी हिम्मत है, 5,000, 1,000, 2,000, जितना भी आपका मन करता है, तो एक तो जितना आप अच्छा डालोगे वो डालोगे उतना अच्छा होगा। तो वैसे ही है कि आप सिर्फ चलाओगे, तो उसमें अगर आपने ये नहीं सोचना ना टाइम लंबा होता है, तभी जाके वो मतलब मनी ज़्यादा होते हैं। जो भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है आपको, वो जितना भी लंबा टाइम होगा ना उसमें मिलेगा। आप ये सोचो अगर आज आप 15, 17, 20 साल के आसपास हैं बच्चे, तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपके टाइम जन्म के साथ ही अगर वो SIP शुरू की होती, मान लो अगर 10,000 से शुरू की होती, तो आप जब तक 20-25 साल के हो गए तब तक आपके पास 2-3 करोड़ रुपये से ज़्यादा होते, ना ही किसी ने बाहर जाना था, ना ही किसी ने कुछ करना। और आप ये सोचो आगे भी आपके बच्चे भी होने हैं, आपने भी चाहिए। अभी 20 साल में आप 30 साल ऐड कर लो, या 20 में 20 ऐड कर लो, 40-45 साल तक भी अगर आप 10,000 या 15,000, 20,000 से वर्क शुरू करोगे तो भी इतना हो जाएगा। और इसके बगैर अगर आपने खुद मेहनत करनी है, तो आपने मात्र 15 मिनट का टाइम देना है। 3 बार सुबह 9:30 से 3:30 तक ये स्टॉक मार्केट खुली रहती है, और इसमें सुबह 9:30 से 3:30, ठीक है। और सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो जैसे कहीं भी आप दुकान करते हैं, तो दुकान के लिए हमें पहले मकान चाहिए, घर चाहिए या शॉप चाहिए। अगर आप मार्केट में तिहवाई मान के चलो, शॉप लोगे तो 70-80 लाख रुपये मान लेगा। किराए पे लोगे तो भी उसका किराया मतलब उसी एवरेज में पड़ जाए। उसके बाद आप उसमें सामान रखोगे, उसके बाद आप वेट करोगे भाई कोई ग्राहक आएगा। कई बार तो ऐसा होता है कई विंडो कस्टमर आते हैं, विंडो कस्टमर बोलते हैं, जो आते हैं चीज़ों को देखते हैं और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो मतलब वो एक स्ट्रेस का काम है, जिसका चलो बढ़िया चल रहा है, पर वो भी लॉन्ग टाइम की उनकी इन्वेस्टमेंट है, तभी कनेक्शन बनते हैं, ग्राहक तभी जुड़ते हैं। और कई बार ग्राहक का दिमाग ऐसा होता है, अगर पानी नहीं पूछा ना उसको, कई बार जो लोग भूल भी जाते हैं, उससे भी नाराज़ हो जाता है ग्राहक का दिमाग ऐसे ही होता है। क्या पता मतलब आपको पूरी उम्र भी ये ना पता चले भी वो किस बात से नाराज़ होकर छोड़ के चले, तो वो भी आपकी इसमें मतलब हेडेक नहीं रहेगी। आपने मात्र एक कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप लगा लो, कंप्यूटर लगा लो, इंटरनेट कनेक्शन, और बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर हम 5 लाख रुपए मान के चलते हैं, 50 लाख जो बाहर लगा के जाते हैं बच्चे, वो अपने इसको 10 लाख को ही ले लो, मतलब 5 रुपये में छोड़ दो, तो आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके 25 पार्ट करेंगे, 40,000 रुपये से आप पर डे परचेज करोगे, पर डे 1 शेयर ओनली है। तो 3 शेयर हमारे 1,20,000 के हो जाएंगे, उसको हम परचेज करेंगे। तो जैसे जैसे 1 मंथ में हमने 20 ले लेंगे, तीनों चीज़ों में 20-21 के आसपास मिल जाएंगे, और बीच बीच में वो सेल भी होते रहेंगे आपके। और इसमें मनी आपका मतलब गारंटी है, अभी आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। पर ये बहुत छोटी अमाउंट से होता है। हमने इसमें मान लो जब भी वो 2.5% नीचे जाता है शेयर, रेट किसी भी चीज़ का नीचे जाता है तो हमने परचेज करना है, और जब भी वो ऊपर जाता है तो हमने सेल करना है मात्र 3%। जैसे ही वो 3% लाएगा, अगर आप 20,000 रुपये का एक शेयर सेल करोगे तो आपको तकरीबन 600 रुपये उससे प्रॉफिट होगा। और आपका वो एक भी जा सकता है, 2 भी। तो आप ये मान लो कोई 600 तो मतलब फिक्स है फर्स्ट ईयर, तो 600 आपके ऐड हो जाएंगे, आपकी अमाउंट बनेगी, वो आप 5 लाख लगाओगे। तो ऐसे करते करते आपके धीरे धीरे 1 या 2 साल में वो 10 लाख रुपये बन जाएंगे। उसके बाद वही पैसे आपके 10 से सीधा 40 लाख रुपये बनेंगे, 40 से 1,60,00,000। अभी ये अमाउंट आपको ऐसे लगेगी कैसे बोल रहे हैं, और मैं आपको इसका कैलकुलेटर आप जाके देख सकते हो अपने घर पे। MT आपने डालना है, MT मनी कैलकुलेटर, ठीक है। उसमें ऊपर अमाउंट डालनी है,
नीचे उसमें आपने डालना है कितना टाइम और नीचे इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज। और ये मैंने मात्र 12% के लिए ये 3% बता रहा हूँ मैं आपको, 3%। और इतना तो मतलब आप हर रोज़ ये पक्का है कि आप पहले साल 1000 मतलब 6 महीने 3 महीने 1000 रुपये हर रोज़ आप कमाओगे ही। 20,000 रुपये आपकी पर मंथ इनकम है, आप अभी भी शुरू कर सकते हो इसको। बस ये है कि अकाउंट आपने अपने पेरेंट्स के नाम से खोलना है। जिसने ये लगा भी मुझे लाइफ में करोड़पति बनना है, उनके लिए है कि ये। और जिसने ये भी हाँ भी मैंने पैसे रहना सदा चाहे कोई कुछ कर। और आपको ये सब चीज़ें का नॉलेज से आएंगी। अब आप यहाँ 12-15 साल खराब करते हो लगाते हो तो इससे आप क्या सीखते हो? पढ़ना लिखना ये चीज़ें सीखते हो, नॉलेज इकट्ठी करते हो, वही आपने वहाँ करनी है। स्मार्ट मैन के और भी बहुत रास्ते हैं, पर मैं ये आपको ईजी वे बता रहा हूँ थोड़ा सा जो लेटेस्ट है। वैसे ये काफ़ी 1984 से भी पहले का है, ये चल रहा है तब से। और ये कम से कम तब 100 रुपये था जब ये चला था इंडेक्स हमारा, और आज ये इंडेक्स 40,000 रुपये का है। अगर उस टाइम हमने मात्र 100 रुपये लगाए होते तो आज हमारे पास 40,000 रुपये होते, सिर्फ 100 रुपये के ऊपर। और ये तो चलो अब तो ऐसा भी पैसा मतलब काफ़ी हो गया, अब वो बात नहीं है 150 वाली। क्योंकि आप लोगों ने ये अपने स्मार्ट मनी की ओर ध्यान ले जाना हमेशा। ठीक है, आपने अभी कोई गोल नहीं बनाने चलने भी मैंने वो करना, पर स्मार्ट मनी के बारे में आप नॉलेज लो। भले ही आप इसको शुरू करो ना करो, पर 2-3 साल जो आपके पास हैं आप इसमें नॉलेज में लगाओ। ठीक है। और अगर जैसे जैसे आप लोगों को अगर किसी को भी इसके बारे में चाहिए भी मुझे कौन सा शेयर खरीदना है, हम आप लोगों के लिए ग्रुप बना देंगे। और उस ग्रुप में जो शेयर आएगा आपने आँख बंद करके वो ले लेना है, और जो आएगा ग्रुप में भी इसको भेज दो, बस इतना काम करना आपने। और इसके लिए आपके पेरेंट्स के नाम पे आपको डीमैट अकाउंट बनवाना पड़ेगा। वो आप एम स्टॉक डालोगे, एप्लीकेशन है एम स्टॉक, तो उसमें बना लेंगे। क्योंकि उसमें अगर आप 999 रुपये खर्च करोगे तो आपकी ब्रोकरेज है वो फ्री हो जाएगी। ब्रोकरेज का मतलब है जब आप कोई शेयर खरीदते और बेचते हो तो जो बीच में कंपनी है वो थोड़ा सा उसमें पैसा लेते हैं, और 999 के बाद वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद आप इतना ही शुरू करें, ज़्यादा भी नहीं, 50,000 से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, 1 लाख से भी। और ये मैं आपको बता दूँ कि इसमें हमारा कोई कमीशन नहीं, कोई हमारा इसमें बेनिफिट नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को धक्के ना पड़े, किसी की सुननी ना पड़े। लड़कियों को अपने जिसकी भी शादी होगी कल को ये ना हो गई वैसे 24 जमाए जामे, फिर वो किस लिए जमा होते? क्योंकि आप लोग काबिलियत के हो। इतना पढ़ने के बाद भी आप लोग मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं उठाना चाहते, बस लड़ाई की ओर क्या रहा है। लड़कियाँ भी और लड़के शादी के बाद नहीं, शादी के बाद भी ऐसा कोई भी घर नहीं है दुनिया में जिसमें झगड़ा नहीं है। तो जितना आप इसको लेट करोगे उतना बेनिफिट होगा। बस ये आपने पल्ले बांधिए इस बात को भाई जी, अगर आपने अच्छा जीवन जीना है तो जितने दिन आप शादी से बचे रहोगे उतना बढ़िया, जितना भी बढ़िया टाइम आपने बताया। और अगर आपने अपना ध्यान इकोनॉमिक्स की ओर दे लिया, पैसा कमाने की ओर दे लिया, फिर आप समझो बस पूरी जिंदगी में आज़ादी आपकी रहेगी, पढ़ाई आप पूरी लोगे। स्टॉक मार्केट की नॉलेज हम आपको देंगे अगर आप लोग रुचि देखते हो। और आपने ये ध्यान रखना है कि इसके लिए ना हम आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस लेंगे, ना हम आपसे इसका कोई बेनिफिट लेंगे, ना ही कोई कमीशन। जैसे मैट अकाउंट की मैंने बात की, कई कंपनियाँ कहीं भी करने को ला सकते हैं। कहीं आप लोगों को ये लगा भी आपने कमाना है या हमारा कोई कमी, तो जो ये स्टॉक की मैं नॉलेज बता रहा हूँ आपको, जो स्टॉक हम बताएंगे वो खरीदना कि हमारी अपनी एनालिसिस है, और वो मैंने बहुत मेहनत किया अपने इसके ऊपर, तब जाके वो आती है। हम मान लो जैसे ज्वेलरी है, अपने स्टॉक हैं, इक्विटी है, तो जैसे ETF फंड है, ये बोलते हैं इसको एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, तो ये सबसे निकालते हैं हम एक दिन के 3 मेन। तो वही 3 आपने 3 खरीदने बस वही में से जो लगेगा हम बता देंगे कि इसका 0.3% से ऊपर चला गया वो सेल करते हैं। और जो मर्जी टाइम 15 मिनट आपने दिन में लगाने हैं, उनसे जाके लगा सकते हो जब भी आप लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्लासेस भी देंगे, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इंटरेस्टेड होकर वो क्लासेस सुनें। और अगर किसी के पास यूट्यूब की सुविधा है तो वो वहाँ भी देख सकता है, भाई इसमें ETF के बारे में जान सकता है, स्टॉक के बारे में। इसका सिर्फ नॉलेज ही आपको पार लेके जाएगी, ये आपने समझ लेना है बस।
जो भी नॉलेज गेन करेगा, पहले भी जो भी साधु संतों से थे उनकी वैल्यू क्यों होती थी, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज थी समाज से। आपके पास भी अगर एक्स्ट्रा नॉलेज होगी समाज से तो आप अपने आप ही प्रूव करो, अपने आप ही आगे बढ़ोगे। ठीक है। और यूट्यूब पे भी इतनी हज़ारों स्कीमें हैं भाई जिससे आप सीख सकते हो काम भी। काम सीखने के लिए भी यूट्यूब से भी सीख सकते हो। किसी लड़की ने कढ़ाई बुनाई में इंटरेस्टेड है, कुछ भी अपना काम करना चाहते हो, वो काम शुरू अभी से ट्राई करो भाई मैंने ये देखना है, ये जितना भी आप सीख लोगे बेटे उतना ही बढ़िया है। आपको मैं बताता हूँ, हमारी एक वेबसाइट है immortal.net.in के नाम से, तो उसकी फीस जो मेडिटेशन के ऊपर आधारित है उसकी फीस है, जो मीटिंग फीस, ओनली मीटिंग फीस है $25,000। कितनी है? $25,000। और अगर कोई इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो 1 मंथ की फीस है $2.5 लाख। तो वो क्यों है? नॉलेज बाकी जो मैंने आपको पार्ट बताया है ये उसी में से पार्ट है। immortal.net.in है, तो किसी का लिंक है कभी देखने का और ज्वाइन करना है। ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने इसको गंभीरता से लेना है, ध्यान देना है। और बाहरी विकास के साथ साथ अंदरूनी विकास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बाहरी विकास कर जाओगे और अंदरूनी विकास नहीं होगा तो आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। और लक्ष्य बनाना आपने भी, मैंने इतने पैसे कमाने हैं, उसके बाद आपने उसको बढ़ाना नहीं है। फिर आपने मान लो अभी ये बनाना है मैंने 5 करोड़ कमाने हैं, मैंने मतलब सिर्फ डिजिट नहीं लिखने हैं, आपका वो लक्ष्य साफ होना चाहिए कि मैंने 5 करोड़ कितने होते हैं, उससे मैं क्या क्या कर पाऊँगा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपने महीना लो, 2 महीने लो, तो बोर्ड पे बुक में लिख देना है कि मेरे पास इतना रुपया होना चाहिए। उसके बाद आपने उसमें चेंज नहीं करना, फिर बस फिर आपने उतने ही कमाने हैं और उससे ही अपना फिर पूरी लाइफ का काम चलाना। भले ही आप आज 1 करोड़ लिखते हो तो 2 लिख लो, 5 लिख लो, क्योंकि बेटे अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जैसे ना एक बाल्टी होती है, अगर हम उसके नीचे एक पेन भी बनाते हैं उसको मतलब ख़त्म कर देते हैं, तो जब भी हम उसको पानी में डाल देंगे, जब पानी में डाल देंगे तो लगेगा भाई इसके अंदर पानी है, जैसे वो उसको ऊपर खींचेंगे उसके अंदर पानी नहीं रहेगा। तो वही काम ये होता है, जब भी हम अपने दायरे में गोल में पहुँचते हैं उसके बाद फिर गोल बनाते हैं, तो ये ऐसा ही काम है। इसलिए अपने गोल को पहले ही बढ़ाना है, जितना बनाना उतना बनाना, और उस पति उसके बाद शांति। ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका अंदरूनी विकास आपके काम आएगा। और ये पेड़ जैसा ही काम है, ये एक दिन में नहीं होने वाला होते। कहीं आपको ये लगे भाई जब हम मंजिल में पड़े होंगे मरने के लिए और तब ज्ञान करेंगे, वो भी तब सोचेंगे भी हाँ आप काम चल रहा है, फिर नहीं होना कुछ नहीं। तो इसलिए अभी से शुरू करना पड़ेगा इसको। मान लो मैंने 30 साल पहले शुरू किया था, मैंने ये सोचा था कि चलो कभी तो होगा ही, टाइम तो है ही है, जीना तो फिर भी ही है, ये चल ही रहे हैं। तो इसी तरह कि आपने भी ये सोच के चलना है कि 30 साल तो ये आए पता भी नहीं लगेगा। और अगर आप आज ही 30 साल को कैलकुलेट करो फिर नहीं कर पाएगा कोई। मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिया लिए हुए हाथ में और वो मात्र 1 फुट का रास्ता देख पाता है, तो क्या आपको लगता है कि वो 20 किलोमीटर उससे पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। क्यों नहीं कर पाएगा? क्या वजह से? क्योंकि वो दायरा उसका मात्र 1 फुट का है। पर अगर वो 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो और क्या होगा, उसको 1 कदम और आगे दिखना शुरू हो जाएगा, फिर 1 कदम बढ़ाएगा, 1 कदम और आगे दिखना शुरू होगा, और ऐसे करते करते वो 20 किलोमीटर पार कर देगा। तो इसी लक्ष्य को हमने बेटा अपनी ज़िंदगी में हमेशा फार्मूले को इसको लगाना है हमेशा। ठीक है बेटे। और ये मान लो देखो हमारा बेटे कुछ नहीं जाने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चलो हम अगर दिखाते नहीं आप लोगों को भी हमें फ़र्क पड़ता है आप लोगों ने पढ़ने से ना पढ़ने से, तो मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि मुझे तो फ़र्क पड़ता है। स्कूल को पढ़ता है वो अलग बात है, या नहीं पढ़ता वो भी नहीं पता, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप में से कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ये रियलिटी की बात है। देखो आपका अपना विकास है, कहीं आपको ये लगता है कि सर के ऊपर हम एहसान करेंगे, अगर कोई टॉप नंबर ले लेगा या फेल हो जाएगा, देखिए फेल होने से भी मुझे कुछ नहीं मिलना, टॉपर से भी हमें कुछ नहीं मिलना। हमें तो स्कूल में जितने दिन आप फीस ले लिए वो मिलेगी। और अगले साल के लिए हम थोड़ा सा आपको अनाउंस करना चाहते हैं, हमारी कोशिश है ये, अभी हम लगे हुए हैं उस पर
तो पूरे स्कूल को हम AC करेंगे, सभी क्लासों को। कोशिश हमारी ये भी अप्रैल से ही कर देंगे, तो साल 2 साल जितने दिन हो आप यहाँ पे कम से कम चलो 1-2 साल तो। और जो बच्चा एक बार AC रूम में बैठ लेगा ना, वो तो बाहर जाने का समझो भूल ही जाएगा। देखिए बाहर ठीक है, वहाँ पे चीज़ें सब हैं, चमक दमक अच्छी है, पर हमें अपना पर्सनल देखना है भाई, क्या हम वहाँ पे जाके खुश रह पाएंगे या नहीं। वहाँ पे मतलब काम इतना है कि मेहनत इतनी है, अगर आप उसका 10% भी यहाँ कर लोगे ना तो भी बहुत है। अगर वहाँ, और अगर आप कुछ भी नहीं करना, अगर वही 7 लाख रुपए आप मात्र बैंक में भी जमा कर दोगे ना FD करवा के, तो भी वो लाखों में होगी। और अगर आप बिजनेस करोगे, काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो मैंने आपको ये स्टॉक मार्केट के बारे में बताया, ETF के बारे में, आपने ये अपनी नॉलेज इकट्ठी करनी है। अभी तो एक उधार की नॉलेज है आपके पास, आपने अपनी ज्ञान करना है कि इकट्ठा नेट से करो, जहाँ से मर्जी ETF के बारे में पढ़ो, इंडेक्स फंड के बारे में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतनी नॉलेज हो। आज इनके ऐसे ऐसे फंड मैनेजर बैठे हैं जो लोगों का अरबों रुपया लोगों का उनके ऊपर है भाई। अगर वो अपने मतलब विश्लेषण करके ये बताएंगे कि कहाँ ठीक है कहाँ ठीक है, तो ये देखो एक फंड मैनेजर के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का भरोसा करते हैं लोग। तो आप लोग भी ऐसे ही होने चाहिए कि आपको 10 रुपये दे दिए तो उसको 20 ही करके आएंगे, ये ना हो 10 लिए नमकीन खाई। ठीक है, क्या ऐसा करना है हम लोगों ने।